जय भीम साथियों, मैं आपका भाई विकास कांगड़ा। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि सौसा गांव जो कि मथुरा के अंदर पड़ता है, वहाँ पर एक 7 साल के बच्चे की जो निर्मम हत्या कर दी गई थी। ये आपको मैं फ़ोटो दिखाना चाहूँगा इस बच्चे की। और हमारे साथ में इस बच्चे के जो पिताजी है सुखबीर भाई, वो साथ में हैं। और आज हम यहाँ पर एसपी साहब के ऑफिस में आए हुए हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस घटना को 22 नवंबर से लेकर और आज तक 1 महीना हो चुका है, लेकिन अपराधी अब भी खुले सांड होकर घूम रहे हैं। उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अपराध करने के बाद भी इन लोगों का रास्ता तक रोकते हैं और केस वापस लेने के लिए इनको डराया धमकाया जाता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दलितों पे अत्याचार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी कभी उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, कभी खाना खाते हैं, कभी उनके पैर धोते हैं। एक तरफ में हमारे बच्चों के पैर धोते हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी जो सैनिक हैं उनके पैर धोते हैं, और दूसरी तरफ ये हमारे बच्चों को मर्डर करवाते हैं। ये उत्तर प्रदेश है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस भाई के साथ में जब ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहली बार गए थे, तो इन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज कराई, तो ये खुद बताएंगे एसएचओ साहब ने इनसे क्या कहा था। एसएचओ साहब ने, मैं इनसे सवाल पूछूंगा, आप लिखना जानते हो? नहीं। पढ़ना जानते हो? साइन करना जानते हो? आपने जब आपका बच्चा गायब हुआ आपने क्या बताया? सर जी, मैंने नाम खोल दिया था, इनसे मेरा शक है, इन्हें मेरा बच्चा उठाया है। क्या क्या नाम थे? मोनू, मस्ता और राजन, ओम। कौन सी बिरादरी के ये? मैंने कौन सी बिरादरी के ये लोग? ये 3 ठाकुर हैं, एक जाटव है। इनमें से जो राजन है वो जाटव है, मस्ता ठाकुर है, ओम ठाकुर है, मोनू ठाकुर है। तो उसमें जो एफआईआर जो दर्ज हुई, उस एफआईआर दर्ज में क्या लिखा हुआ था? आपने पहले एफआईआर की मैंने आपको कॉपी दी थी साथियों, उसमें 363 का मुकदमा है गुमशुदगी का, एक अज्ञात लोगों के नाम। और उसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने वो लिखी नहीं थी क्योंकि आप लिखना नहीं जानते। नहीं, मैंने लिखी। ठीक है, आपसे जब साइन कराए गए तब उस पर पूरा मैटर लिखा हुआ था। हाँ, लिख रहा था, मुझे तहरीक लिख दो इसको। और जब आपने बताया कि मतलब जो एक कोरा कागज था, हाँ, कोरा कागज था वो, मतलब उस पर वापस साइन दे दिए। आपसे किसने लिए थे ये साइन? एसएचओ साहब ने, जो कि मुंगेरा थाना के है। एसएचओ साहब ने मुंगेरा थाना के जो एसएचओ साहब है, मंगोरा थाने से जो एसएचओ साहब है, उन्होंने पहले इनसे दस्तखत लिए, उसके ऊपर बाद में मैटर लिखा। जबकि ये भाई शुरू से बताता हुआ आ रहा है कि मोनू ठाकुर और 3 लोग जितने भी है ये, इन लोगों का ये पहले से ही नाम ले रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जब हमारे ऐसे राहुल भाई जैसे और भी हमारे मथुरा के अंदर जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, जो भी हमारे भाइयों ने अपने ट्विटर के, फेसबुक के माध्यम से यहाँ पर आने के बाद में जो आवाज़ उठाई, उसमें फिर दोबारा एफआईआर दर्ज होती है, इम्प्लीमेंट की जाती है। एफआईआर के अंदर 302, 201 SC ST का मुकदमा लगता है, और उसके अंदर भी वे चारों अपराधियों के खुले नाम हैं, लेकिन फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। मेरी बात एसएचओ साहब से भी हुई, सीओ साहब से हुई, एसएसपी साहब से हुई, एसपी साहब से हुई। कल के लिए बोल रहे हैं कि कल मिल लो, ठीक है भाई, हम तो रुक जाएंगे, कल मिल लेंगे। लेकिन अभी जो एसएसपी साहब है जिसके पास में ये कार्रवाई चल रही है, वो साहब छुट्टी पर है 3 दिन के लिए। 3 दिन के अंदर अंदर अगर कोई भी ऐसी घटना को अंजाम दोबारा मोनू ठाकुर द्वारा दिया जाएगा, तो क्या एसएसपी साहब उस पर चुप्पी बैठे रहेंगे? या इस परिवार की सिक्योरिटी दे रखी है, और ये परिवार, ये भाई आया है, आपके साथ में कोई पुलिस वाला आया? नहीं। पुलिस वाले गांव में आते हैं, कहाँ बैठते हैं? मतलब गांव में बैठ जाते हैं, एक आध देर हमारे पास आके बैठते हैं रात के टाइम में। पुलिस वाले रात के टाइम में इनके पास आके बैठ जाते हैं, जो उनकी शिफ्ट की चेंजिंग होती है, नहीं तो वे स्कूल के पास जो आप बता रहे हो। साथियों, आज हम यहाँ पर आने का हमारा एक ही कारण था, क्योंकि आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ था। यहाँ आने के बाद में हमने सारा सब कुछ देखा, खूब देख लिया, यहाँ पर प्रशासनिक का जोर देख लिया, कितने ये काम करने वाले हैं।
तब जाकर हमने दबाव बनाने के बाद में मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा रामदास अठावले साहब का, जो हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से मंत्री जी है, भारत सरकार से राज्य मंत्री जी। उनका बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमने उनको संज्ञान में दिया, ये घटना के बारे में हमने लेटर भी दिया अठावले साहब को, और अठावले साहब ने हमें डीजीपी साहब को जो है लेटर भेज दिया है, और हम इसको लेकर घूमने लग रहे हैं यहाँ पर। लेकिन डीजीपी साहब के पास में तो लेटर चला गया है, लेकिन ये जो नीचे से जो कार्रवाई जिनके हाथों से बनती है, एसएसपी साहब, एसएचओ साहब, सीओ साहब, इनका भी तो कोई दायित्व बनता है। अब हम यहाँ पर आए हैं तो हमने इनको आज एसएसपी साहब ने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद इनसे बोला कि आप गवाही दीजिए, दोबारा अपने बयान दीजिए। तो बयान में ये है, हमने अपने सामने, मैंने एसएसपी साहब को बोला, जो इनके रीडर है, मैंने उनको बोला कि सर ये पढ़ना लिखना जानते नहीं है, ये बोलेंगे आप बयान लिखोगे। इन्होंने जो भी सच था, जो तथ्य सत्य था वो बताया, और उन्होंने बयान लिखे। बयान लिखने के बाद में उन्होंने हमारे को पढ़ के बताए, और इसके अंदर वो लाइन भी है जो एसएचओ साहब एक कोरे पेपर पे इनसे साइन लिए थे, हमने वो भी इसके अंदर लिखवाया। ये आपको फोटो के माध्यम से भी मिल जाएगा। और मैं साथियों आपसे कहना चाहूँगा, अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला है तो ये सोच लो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे और भी बच्चे ऐसे हैं जो मरने के लिए आप लोगों ने डोल रखी। मैं आपसे बार बार निवेदन करना चाहूँगा कि इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आपसे जो होता हो वो करे, नहीं तो हम यूपी में, उत्तर प्रदेश, अपने मथुरा में आके एसएसपी साहब के ऑफिस पे, एसपी साहब के ऑफिस पे आके ये बोल के जा रहे हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर जस्टिस, आपको 3 दिन आप छुट्टी पर हो, 3 दिन का ही आपको समय दिया जाता है। अगर अपराधियों को आप पकड़ लेते हो तो ठीक है, नहीं तो ये लड़ाई हम दिल्ली से लड़ेंगे। और माननीय योगी साहब, आपने जो हमारे लोगों के लिए, जो दलितों के लिए जो सुरक्षा प्रदान आपने दे रखी है, हम उसका लिए आपको बार बार आभार व्यक्त करते हैं। आपने जो इस सरकार, आपकी सरकार के अंदर जो हमारे बच्चों को जो ऐसे मार मार के जो गाड़ा जा रहा है, पानियों में फेंका जा रहा है, इनकी हत्याएं की जा रही है, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होने के बाद में उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आपसे भी हम बार बार कहना चाहते हैं कि आप सुधर जाओ, नहीं तो टाइम आ चुका है चुनाव का, और फैसला है हमारी जनता के हाथ में, खास करके SC, ST और OBC और जो माइनॉरिटी के लोग हैं इनके हाथ में। और दलित उत्पीड़न इतना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये आपको सोचने का विषय है। और अभी भी अगर आप नहीं माने तो संभव है कि आपके साथ ये अत्याचार होते रहेंगे।